प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। आप सब आनंदित और मगन हो गए। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने फिर हमें ये समय दिया कि हम उपवास प्रार्थना में आप सबके लिए प्रार्थना करें और आप तक वचन पहुंचा सकें। तो आज के जो हम वचन पढ़ेंगे यूहन्ना पहले का 6, इस वचन को कोई पढ़ेगा। और आज का जो टॉपिक होगा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की गवाही, तो इस वचन को कोई पढ़ेगा। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था। हालेलुया। अभी हमने वचन में पढ़ा 6 में कि एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था। वो खुद तो ज्योति नहीं था, लेकिन वो ज्योति की गवाही देने के लिए आया। जिस तरह से आज संसार में लोग खुद तो ज्योति नहीं है, लेकिन ज्योति की गवाही दे रहे हैं। क्योंकि ज्योति एक ऐसी चीज है कि यीशु मसीह है वो, कि वो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है। वह गवाही देने के लिए आया कि ज्योति की गवाही दे, ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाए। वे आप तो ज्योति ना था, परंतु वह ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे ना पहचाना। वह अपने घर आया, उसके अपनों ने उसे ग्रहण ना किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। आप उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए। तो हम यहाँ यूहन्ना के बारे में देखेंगे कि किस तरह से यूहन्ना जो है बपतिस्मा देने वाले के अरमान का वर्णन करता है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला परमेश्वर की ओर से भेजा गया था। उसका जन्म अद्भुत था। लूका पहले में अगर कोई बाइबल में पढ़े तो उसमें लूका पहले में पढ़ सकता है कि किस तरह से उसका अद्भुत जन्म हुआ था। उसे विशेष उद्देश्य के साथ भेजा गया था। उसे ज्योति, मसीह की ज्योति के बारे में गवाही देने के लिए यूहन्ना लोगों के मन को तैयार करने आया था, ताकि वे ज्योति को ग्रहण कर सकें। यूहन्ना ने मसीह के लिए की गवाही दी ताकि सब लोग उसके द्वारा विश्वास करें। और सब लोगों का मतलब है कि हर एक जाति, हर एक मनुष्य के लिए, चाहे वो स्त्री हो, बच्चे हो, बड़े हो, छोटे हो, हर एक जाति के लोगों के लिए है ये। और संसार में आने वाली थी, जो सच्ची ज्योति है वो संसार में आने वाली थी। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने उसे ज्योति की गवाही दी। उसने लोगों को बताया कि मसीह जो शीघ्र ही में जल्दी आने वाला है। अगर हम मरकुस पहले के 7 और 8 में देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि किस तरह से यीशु मसीह इस दुनिया में आया, कि मतलब किस तरह से उसकी उन्हें गवाही दी। अगर हम दूसरे में पढ़ेंगे मरकुस पहले के में, जैसे जैसे भविष्यवक्ता की पुस्तक में लिखा है कि देखो मैं अपने दूतों को तेरे आगे भेजता हूँ जो तेरे लिए मार्ग सुधारेगा। तो जहाँ यीशु मसीह के बारे में लोगों को पहले से ही तैयार किया गया है, ताकि वो यीशु मसीह के बारे में गवाही बता सके कि किस तरह से यीशु मसीह जगत की ज्योति बनकर आया। अगर हम 4 में देखेंगे, यूहन्ना आया जो जंगल में बपतिस्मा देता और पापों की क्षमा के लिए मन फिराव के बपतिस्मा का प्रचार करता। हालेलुया। और जहाँ देख रहे हो यूहन्ना जो है मन फिराने के लिए बपतिस्मा के बारे में प्रचार कर रहा है। वो किसी का धर्म परिवर्तन करने के लिए प्रचार नहीं कर रही है। जैसा मत्ती 5 के 45 में लिखा है कि परमेश्वर जो है धर्मी अधर्मी दोनों पर सूर्योदय करता है, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर जो है, जो सनातन परमेश्वर और जगत की सृष्टि के समय से ही इसके कामों के द्वारा देखने में आता है। यहाँ तक कि स्वयं ही सृष्टि और परमेश्वर की सभी प्रकार की आशीषें परमेश्वर की गवाही देती हैं कि वे सब लोगों को ज्योति और समझ दे। क्योंकि समझ और ज्योति उन्हीं लोगों को मिल सकती है जो सच्चा विश्वास यीशु मसीह पर करते हैं कि हाँ, जिंदा खुदा, जिंदा परमेश्वर, जीवित परमेश्वर यही है जो हमारे जीवनों में अद्भुत काम करता है। लेकिन अधिकांश लोग पता है क्या है कि वो ज्योति पर को ग्रहण नहीं करते और ज्योति पर विश्वास नहीं, उसके वचनों पर विश्वास नहीं करते। मसीह केवल विश्वास करने वाले लोगों को ही वे ज्योति देता है। जो लोग विश्वास नहीं करते वे आत्मिक अंधकार में रहते हैं और वे ज्योति को अस्वीकार करते हैं, वे मसीह को अस्वीकार करते हैं। जो व्यक्ति मसीह को इनकार करता है वह जीवन को नहीं देखेगा। इसलिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला संसार में आया ताकि संसार विश्वास कर सके। कि इस कारण में यूहन्ना ने शुभ समाचार को लिखा ताकि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। और हम विश्वास करें और अर्थात ना करें कि हम पर निर्भर है। जब यीशु मसीह संसार में आया तभी संसार के लोगों ने उसे नहीं पहचाना। अधिकांश लोगों ने विश्वास नहीं किया, क्योंकि यीशु मसीह था, इसकी वजह उन्होंने
उसे एक अपराधी जानकर पता है क्या करा, उसको मार डाला। और जब उसको मार डाला तो पता है लोगों ने, जितने लोगों ने उसकी गवाही दी कि मतलब यीशु मसीह एक सच्चा जिंदा खुदा था और वो परमेश्वर का पुत्र था और वो परमेश्वर ही था, वो स्वयं परमेश्वर ही था। इसलिए केवल मसीह लोगों को ही परमेश्वर का पूरा परिचय दे सकते हैं। जब मसीह को परमेश्वर का इकलौता पुत्र कहा गया था, मसीह ने केवल परमेश्वर का पुत्र नहीं वरना वे खुद ही परमेश्वर भी है। परमेश्वर का सब प्रकार का सच्चा ज्ञान मसीह से आता है। हालेलुया। जितने लोग मसीह पर विश्वास करते हैं वो सच्चे ज्ञान को प्राप्त करते हैं। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि यूहन्ना यहाँ पर किसी का भी मन धर्म बदलने के लिए नहीं आया, वो सिर्फ मन को कहता है ना, पापों की क्षमा के लिए आया, उनके मन फिराने के लिए आया। इसीलिए आज के संसार में यूहन्ना घूम रहे हैं परमेश्वर का प्रचार करते हुए, वो किसी का धर्म परिवर्तन करने के लिए नहीं घूम रहे, वो सिर्फ सच्चे खुदा का प्रचार करने के लिए, जीवित परमेश्वर का प्रचार करने के लिए, जो कि वक्त बुरा चल लिया है और समय निकट है कि परमेश्वर का आगमन है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस पर विश्वास कर उद्धार पाएँ। और आज पता है क्या है कि बहुत सारे लोग जहाँ परमेश्वर की शुभ समाचार प्रचार हो रही है, वहाँ पता है क्या कर रहे हैं, विरोधी लोग पहुँच जाते हैं और विरोधी लोग पता है क्या है, परमेश्वर के वचन को समझ नहीं पा रहे। और जहाँ दिल्ली शहर में देखो, हमारे दिल्ली शहर में इतना बुरा हो रहा है, वहाँ पे कोई विरोधी नहीं पहुँचता, क्योंकि शैतान को मौका देते हैं कि अच्छा सर बेटियों के चीतड़े उड़ जाएं और बेटियों के साथ तो बहुत बुराई हो रही है, क्योंकि लोग मन नहीं फिराने दे रही है और वो शैतान के रास्ते पे शैतान अपना काम कर रहा है, लेकिन परमेश्वर के काम को लोग पता है क्या कर रहे हैं, विरोधी लोग रोकना चाह रहे हैं। तो मैं उन विरोधी लोगों के लिए भी प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर उनके मन को बदले और वो ऐसी बुराई से बचे रहे, जो कि पवित्र आत्मा के द्वारा जो है विरोध करोगे तो कभी क्षमा नहीं पा सकते। मनुष्य के द्वारा क्षमा मिल जाएगी, लेकिन परमेश्वर की आत्मा के द्वारा कभी भी क्षमा नहीं मिलेगी। तो हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर उन्हें ऐसा करने से रोके, क्योंकि ये शैतान का काम है, किसी मनुष्य का काम नहीं है, क्योंकि मनुष्य परमेश्वर के विरोध नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर के विरोध तो पता है क्या है, बुराई ही खड़ी हो सकती है। तो उस बुराई से बचाने के लिए भी हम उन बहन भाइयों के लिए भी प्रार्थना करेंगे जो परमेश्वर के वचन के विरोध में हैं। और यूहन्ना की तरह वो लोग जो प्रचार कर रहे हैं उनको प्रचार करने दिए, तुम अपना काम करो, उनको अपना काम करने दो, क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है कि मतलब जितना प्रचार परमेश्वर का हो सके, जितने लोग बचाए जा सके। अब ये देख लो, एक मरता है तो 4 विरोधियों को फांसी की सजा मिल जाती है। तो कुछ शैतान तो चाहता ही है कि दुनिया में से ऐसे लोग नष्ट हो जाएं, लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता। परमेश्वर तो चाहता है कि पापों की क्षमा मिले उन्हें और वो पाप से बचाए जा सके। यीशु मसीह इसलिए बलिदान नहीं हुआ कि लोगों को फांसी मिले, लोग फांसी पर चढ़ाए जाएं, और लेकिन यीशु मसीह इसलिए बलिदान हुआ कि मतलब लोग पाप से छुड़ाए जा सके। क्योंकि कहते हैं ना, यीशु मसीह पापियों ने हुआ बलिदान, ना होया उसके जैसा कोई। तो यीशु मसीह के जैसा कोई हुआ ही नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है जो ऋषि मुनि अवतार को करके आता कि अपने ऊपर उनके पापों को ले लेता, उनकी बीमारियों को अपने ऊपर ले लेता, लेकिन यीशु मसीह ने अपने आप को कुर्बान कर दिया और उनकी बीमारियों को, उनकी परेशानियों को, उनके अपराधों को अपने ऊपर ले लिया ताकि वो अपराधी बचाए जा सके। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि आज जो विरोधी लोग परमेश्वर के खिलाफ खड़े हैं वो ऐसा ना करें, और वो भी पता है क्या करें, परमेश्वर के नाम का प्रचार करें और परमेश्वर के नाम को महिमा दें, ताकि जो हमारा संसार हर विपत्ति से बचाया जा सके। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ सुंदर वचन के लिए। आइए हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं, आप भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया, धन्यवाद करते प्यारे जो परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए खुदावन कि आपने हमें ये सुंदर समय दिया पिताजी, कि जहाँ आपने वादा करा 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे होंगे मैं उनके बीच हूँगा। तो पिता आप हमारे बीच आए और आपने हमसे वचनों के द्वारा बातचीत करी कि किस तरह से यूहन्ना को आपने भेजा और कितना अद्भुत रीति से उसका जन्म था प्यारे जो परमेश्वर, कि वो मन फिराव के लिए आया, लोगों को पाप से बचाने के लिए आया था, कि वो पाप से बच जाएं और वो उस क्रोध से बच जाएं जो परमेश्वर का क्रोध जो भड़कता है। जब कि परमेश्वर का क्रोध भड़कता है तो उसके क्रोध से कोई बच नहीं सकता। तो पिता आपने अपने लोगों को भेजा है प्यारे जो परमेश्वर, मैं आपसे विनती करती हूँ मेरे खुदावन, आज जाने कितने लोग प्रचार कर रहे हैं यूहन्ना की तरह पिता, मन फिराने के लिए, किसी का धर्म परिवर्तन करने के लिए नहीं पिता, मन फिराने के लिए कि वो शैतान की चाल से बच जाए, जो व्यभिचारी की ओर लेकर जा रही है, जो गलत कामों की ओर ले जा रही है और वो पापों की ओर उन्हें लेकर जा रही है प्यारे जो परमेश्वर, उन लोगों को बचा सके प्यारे जो परमेश्वर, और उनका अच्छा जीवन परिवर्तन हो सके
सके मेरे पिता परमेश्वर। किसी का धर्म बदलने से जीवन परिवर्तन नहीं हो सकता पिता। जब जीवन ही नहीं बदला जाएगा तो पिता धर्म परिवर्तन कैसे हो जाएगा मेरे खुदावन। तो ऐसे लोगों से उन्हें बचाएं, संभालें प्यारे जो वो परमेश्वर जो गलत रास्ते पर जा रहे पिता, और वो अपने मन को फिराएं और आपकी ओर अपना मन लगाएं प्यारे जो वो परमेश्वर। आपने कहिए तुम मेरे पास आओ और मैं तुम्हारी ओर आऊँगा। तो पिता आप उन बच्चों पर दया रहम करें पिताजी जो गलत रास्ते पर चल रहे पिता। हर एक बेटा बेटी के लिए मैं प्रार्थना करती जो गलत रास्ते पे शैतान उनको लेकर जा रहा है पिताजी। उस शैतान की चाल से उन्हें बच्चा संभाल कर रखे मेरे खुदावन। मैं हर एक जन के लिए प्रार्थना करती जो बीमार है आज भी चंगे हो जाए यीशु नासरी के नाम से पिता। मैं हर एक उस बिजनेसमैन के लिए प्रार्थना करती जिनके बिजनेस बंद है वो नए साल में खुल जाए आज यीशु नासरी के नाम से। जो बेरोजगार है आज उन्हें रोजगार मिल जाए यीशु नासरी के नाम से पिता। मैं जितने लोग कलेशों में, परेशानियों में, संकट में, दुख में प्यारे जो वो परमेश्वर आज उनके सारे बंधन यीशु नासरी के नाम से तोड़ते हैं मेरे पिता परमेश्वर। जितने लोग घरों में प्रार्थना करते हैं आपसे आप उनकी प्रार्थना को सुने और कबूल करें खुदावन। मैं आपसे विनती करती हूँ जितने बच्चों के पेपर चल रहे पिता वो अच्छे से अच्छे नंबरों से पास हों प्यारे जो वो परमेश्वर। जो बोर्ड की परीक्षाएं नजदीक है पिता अपने हर एक बच्चे की सहायता मदद करें। जितने संसार में बच्चे हैं पिता मैं हर एक बच्चे के लिए प्रार्थना करती हूँ पिताजी कि सब बच्चे अच्छे से अच्छे नंबरों से पास हो प्यारे जो वो परमेश्वर। उनके माता पिता की भी आप सहायता मदद करें कि अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई में भी आप उनकी मदद कर सके मेरे पिता परमेश्वर। मैं आपसे विनती करती मेरे खुदावन जितने लोग हमें लाइक कमेंट सब्सक्राइबर करते हैं प्यारे जो वो परमेश्वर उनको भी बड़ी आशीष बड़ी बरकत देना। उनके भी घर की हर परेशानी और दुखों को दूर करना प्यारे जो वो परमेश्वर की तेरे वचन को फॉलो करना पिता। हर रोज तेरे वचन को पढ़ना उनके लिए व्यर्थ न जाए एक आशीष बन जाए पिताजी कि उनके घर की भी हर परेशानी दूर हो जाए यीशु नासरी के नाम से पिता। मैं और आपसे क्या मांगू खुदावन आप तो हमारे मांगने से पहले ही जानते हैं प्रभु जी। आपने हमारी छोटी सी प्रार्थना को सुना और कबूल किया है पिता। मैं सारा आदर महिमा आपको देती हूँ खुदावन। में जो भी मांगती है इसको पवित्र और सामर्थी नाम पर आमीन। प्रभु आप सबको बहुत से आशीष दे।